चलो इसको देखते हैं। इसमें लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी 3x² + 5x + 1 अपॉन 7x² + 3x - 1। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई अगर ऊपर नीचे सेम पावर हो तो हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड कर देते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है? तो x की पावर 2 से ऊपर नीचे क्या करना चाहिए अब हमें? डिवाइड। ठीक है, तो x² से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, जब आप x² से डिवाइड करेंगे तो ये बनने वाला है 3x² + 5x + 1। देखो ऊपर भी डिवाइड किया आपने, ओके, और बेटा नीचे वाले पार्ट में भी डिवाइड किया आपने। दिव्यांशु, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो क्या करना चाहिए अब हमें यहाँ पर? आप सिंगल सिंगल कर तो आ जाएगा अपना ये 3/7। 3/7। ओके, यस। तो आप लोगों का सर्कल चल रहा था, मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोगों ने लगाया था। यस सर, 2√2। ये वाला तक लगा था, है ना? यस सर। अब ये क्वेश्चन है एक, a circle cut a chord of length 4a on the x-axis। x-axis पे कितनी लेंथ है बेटा? 4a, and passes through a point on y-axis distance 2b from the origin। origin से 2b distance पर। then the locus of the center of this circle is। सर्कल का जो लोकस होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इंटरसेप्ट कितना कोड बन रही है? 4a एक्स एक्सिस पर, और पासिस थ्रू अ पॉइंट 2b। ये हाइट 2b है आपकी, यानी 2b, 0। और ऐसा मैं सोच सकता हूं, है ना, यहां से ये कितना है? 4a। ठीक है, ये अपने Yes. पास सेंटर हो गया। ठीक है ना? चलो सोचो सोचो क्या कर सकते हैं अब हम इसमें। ये 0,2b होगा ना कोऑर्डिनेट। चलो ध्यान से लगाना भाई। लोकस ऑफ द सेंटर तो एच के कंसीडर कर लो। अब इस एच के पे चर्चा करनी है आपको। चलो, क्या हम ऐसा लगा सकते हैं कि ये दोनों लेंथ रेडियस हैं तो इक्वल होने चाहिए? मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ AC² = CQ², QC²।
क्यों बेटा भाई, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो ये लगा सकते हैं ए सी स्क्वायर, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी रेडियस, और ये हो गया h माइनस 0 स्क्वायर प्लस के माइनस, माइनस ले लो, हो सकता है ये माइनस में नीचे भी हो सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू, ये मुझे पता नहीं है ना, ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों चीजों के अकॉर्डिंग ले सकता हूं मैं ले सकता हूँ सी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब सी एम हो गया हाइट के, प्लस ये होगी अपनी 2a, क्योंकि टोटल 4a था तो आधा आधा बटा 2a। क्या ये लाइन समझ में आ गई युवांशु? Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर माइनस 4b के प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो h के होता था ये तो जनरली एक्स वाई रखते थे ना बाद में जाकर के, Yes, sir. तो अपना ये एक्स स्क्वायर माइनस 4by प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये किसी एक वेरिएबल में तो स्क्वायर है और दूसरे वेरिएबल में क्या है, सिंगल पावर यानी कि 1 डिग्री। तो ये जब ऐसी फॉर्म हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई या इक्वल टू 0 टाइप का, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 पैराबोला। टाइप का, तो ये पैराबोला। यस यस, इसका मतलब ये अपना क्या बन गया, पैराबोला। आंसर डी है ना, ठीक है। Yes. नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कहा इफ अ सर्कल सी passes through the point 40 touches the circle x square plus y square plus 4x minus 6y equal to 12 externally, है ना, at point 1 minus 1, then the radius of circle। क्वेश्चन समझ में आया? एक सर्कल है जो 40 से पास होता है और वो इसे एक्सटर्नली टच करता है, और 1 पे एक्सटर्नली 1 पे उसको टच करके जाता है, तो सी का आपको बताना है रेडियस। एक सर्कल सी वो पास होता है 40 से, और एक सर्कल दूसरा दिया हुआ है जिसे वो टच करता है किस पॉइंट पे, 1 - 1। तो सी जो सर्कल हमने बनाना है जो हमारा रिक्वायर्ड है उसकी रेडियस पूछिए। क्या इसमें ऐसा हो सकता है, इसका सेंटर निकाल लो पहले आप, और रेडियस, ये अपनी इक्वेशन, और इसे मैं बना रहा हूं x + 2 का स्क्वायर y - 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 + 9 - 12। ये 1 आ जाएगा ना, Yes, sir. 1 आएगा नहीं, 12 + 9 25। तो सेंटर क्या बना भाई, -2 3, रेडियस हो गया 5। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? अब इसकी फिगर पे आ जाते हैं। फिगर -2 3 यहां हुआ पॉइंट, और ये एक सर्कल बन गया, ठीक है, रेडियस 5 भी हो गई है अपनी। अब उस पे एक एक्सटर्नल सर्कल है जो टच करता है किस पॉइंट पर, 1 - 1। वैसे वो यहाँ नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ बना लिया मैंने, ये थोड़ा बड़ा सा बनेगा ऐसे करके, और वो यहाँ से टच होके जा रहा है ना, ये पॉइंट हुआ ना 1 - 1। Yes. अब इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट। अब सोचो, अब कुछ रास्ता बना क्या, सोचो थोड़ा।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? टेंजेंट किस पॉइंट पे है? वो 1 - 1 पे ना भाई, एक्सटर्नली टच कर रहा है ना इसको, yes, है ना? क्यों बेटा? तो कैसे लगाओगे? 1 × x प्लस -1 × y प्लस x+1 और ट्वाइस रह जाएगा, क्योंकि ये अपॉन 2 करेंगे ना तो वो हट जाएगा, है ना? और माइनस थ्राइस ऑफ y -1 -12 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, x - y प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर दो, 3x - 4y और -7, ये आ गया क्या? क्यों बेटा? yes, अब एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालनी है जो इस पॉइंट से पास भी हो रही है और इसी पे एक लाइन को टच करते हुए जा रही है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में हमने पढ़ा था कि भाई x - x1 स्क्वायर प्लस y+1 स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये इक्वेशन यूज कर लूंगा मैं, ऐसा हो जाएगा ना इक्वल टू 0। यस नो? yes, अब क्या करोगे? ये किससे पास हो रहा है? 40। यहाँ ये ऐसे टच कर रहा है यहाँ पर 40 को। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 पास कर देंगे तो लैम्डा कितना आएगा? जल्दी सोचो, लैम्डा आएगा ना इससे तो भाई, yes, कितना आना चाहिए? 9 1 10 -2, 5 लैम्डा इक्वल टू 9। तो मेरा 2 -2 आ रहा, 3 3 जा 9, y तो अच्छा 0 अच्छा है, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आया अपना कितना? माइनस -2। अब इसे यहां रख करके क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी? yes, और फिर रेडियस निकल सकता है। yes, तो रेडियस ये आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है अपना 5। ठीक है, नोट कर लो। yes, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the area of an equilateral triangle inscribed in a circle, ये एक सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास, is 27√3 स्क्वायर यूनिट, देन C की वैल्यू मुझसे पूछी गई। रिपीट, एरिया एक सर्कल दिया है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इन्होंने बोला कि भाई अगर उसका एरिया 27√3 हो तो C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाइन समझ -25, में आ गई बेटा? मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया ये। yes सर, मैं -25, -25 नहीं यार, थोड़ा सा और सोचो। देखो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बनता है तो कुछ ऐसा होगा, क्यों? yes, ये अपना सेंटर हो गया वहां पर, yes, -5 ये अपनी रेडियस हो गई, ऐसे भी कह सकता हूँ रेडियस।
ठीक है ना। अब इसका एरिया कैसे बनाओगे? ये परपेंडिकुलर डाल लें। अगर ये पूरे साइड a/2 ले लें ऐसे आधी आधी, ये 90 डिग्री होगा। ये कितना एंगल होना चाहिए 30. भाई? ये 30 डिग्री तो होता है। Yes. तो cos 30 इक्वल टू a/2 अपॉन r। टू कैंसिल, तो एक तरह से a अपॉन r इक्वल टू √3 या a इक्वल टू √3r। क्या कहते हो? Yes. और एरिया क्या होता था? ऐसे दिया हुआ है। क्यों बेटा? ऐसा ही तो हुआ कुछ। Yes. अब अपने को ये तो कैंसिल हो गए। क्यों Hmm. हो जाएंगे? नहीं। और यहां से r², 3 3 ये 9 टाइम 936, r आ गया 6। क्या कहते हो? Yes. इसका मतलब ये चीज 6 हो गई। Yes. तो 61 माइनस c इक्वल टू क्या होगा? 36। आया कुछ बेटा क्लियर? Yes. तो डी ऑप्शन हो गया। Yes. है ना बेटा? Yes. आगे चलें। Yes. चलो नेक्स्ट। 3 सर्कल हैं जिनकी रेडियाई यानी कि रेडियस ABC है। ए सबसे छोटा, फिर बी, फिर सी। ये आपको दिया हुआ है। टच ईच अदर एक्सटर्नली, तीनों एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं। इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज अ कॉमन टेंजेंट, तीनों की कॉमन टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस है। अगर मैं फिगर के बारे में विचार बनाऊं, ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन है उनके पास, ऐसे हैं ये, समझ रहे हो? ठीक है, ये सबसे छोटा, इसकी रेडियस a, ये थोड़ा बड़ा, सेंटर b है तो रेडियस b, ये सबसे बड़ा और इसकी रेडियस c। समझ गए? फिगर समझ में आई? Yes, sir. इस तरह से परपेंडिकुलर डल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। चलो थोड़ा ध्यान से करना। Option ऑप्शन A. ए बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप एक एक को उठा लो। जैसे मैं इतना वाला उठा लेता हूं, तो इसमें ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये वाली, एक तरह से, है ना। अगर मैं इन्हें यहाँ पर बेस पे इसे ले लेते हैं S T and U,
ठीक है, अगर ये STU है पॉइंट्स, STU, तो क्या ऐसे मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ? जैसे मैं पहले एक इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ठीक, तो इसमें TU क्या आएगा? TU भाई इसकी रेडियस C है, यहाँ B है और ये A है, सेंटर के हिसाब से वही रेडियस है अपनी। तो मुझे क्या लगाना चाहिए? ST स्क्वायर पाइथागोरस से लगा रहा हूं मैं, इक्वल टू होगा AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। क्यों Yes, sir. भाई? ऐसी तो आएगा। AC क्या होना चाहिए? A प्लस C, और देखो ये पूरी हाइट है रेडियस C और ये नीचे वाला है A, तो इतनी हाइट अगर मैं निकालूं, ये वाली इतनी हाइट, तो ये C माइनस A, Yes, तो ये हुआ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC, और ये होगा C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AC, ये कैंसिल हो गए, 4AC, तो जब TU निकलेगा तो 2 रूट AC आएगा, आएगा। yes, ऐसे ही ST क्या निकलेगा? ST, S और T के लिए इतना, इसमें कौन कौन आ रहे हैं? B और A आ रहे हैं ना, yes, तो ये 2 अंडर रूट AB, yes, फिर आ जाइए पूरा SU, इसमें SU में ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से ऐसे, है ना, तो इसमें क्या आएगा? B और C, yes, ये बनना चाहिए। yes, अब मुझे एक चीज तो पता है ना कि भाई ये जो पूरी SU है वो ST प्लस TU होगी, yes, अब इन्हें रख दो, तो SU हो गया 2BC इक्वल टू ये अपना 2AB रूट में और 2AC रूट में, और ABC से डिवाइड कर दोगे तो 2/A इक्वल टू 2/C प्लस 2/B। अब 2 कट जाएगा, कॉमन लेकर के हट जाएगा, मतलब आ रहा है समझ? नहीं आ रहा बेटा? yes, sir. हाँ बिल्कुल ठीक है आपका, आगे बढ़े। Yes, इफ द सर्कल, 2 सर्कल है आपके पास, दोनों एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो R की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 2 सर्कल दोनों एक दूसरे को, एक तरह से ये कंडीशन है, 2 जगह काट रहे हैं, एक P पॉइंट पर एक Q पॉइंट पर, तो आपसे R की वैल्यू पूछी जा रही है कि वो कहाँ लाई करेगा, क्या होगा? ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? yes, चलो सोचो, कंडीशन समझना जरा ध्यान से। कंडीशन पता है ना क्या होता है ऐसे केस में? दो तीन तरीके होते हैं, एक तो मैं कॉमन कोड निकाल लूं सब्ट्रैक्ट करके, फिर वहां से x या y की एक लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन को दूसरे में रख करके क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0, वो ग्रेटर देन 0, पता है ना अपने को? भाई 2 रूट कब आते हैं इस इक्वेशन के? x की 2 वैल्यू कब होती हैं? जब अपना d ग्रेटर देन 0 हो, है ना? yes, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है कि जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो लाई करती है कहाँ? R1 माइनस R2 का डिफरेंस और R1 प्लस R2 का डिफरेंस, मतलब इस सिचुएशन
और इस सिचुएशन के बीच की कंडीशन होती है दो जगह काटना, इंटरनल टच एक्सटर्नल टच के बीच की कंडीशन। ठीक है, तो दोनों में से जो आप चाहें वो कंडीशन अप्लाई करें। बेटा कुछ बच्चे जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसका कुछ रीजन, कोई जानकारी इस बात की, भाई क्या रीजन है जुड़ते नहीं है क्लास में? दिव्यांशु? नो सर। अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है भाई? यस। चलो, इसका सेंटर क्या होना चाहिए? 4, सर नीचे वाले का 4, 10। सेंटर पहले वाले का 8 10 8 10। और सेकंड वाले का हो गया 4, 7। R1 कितना आएगा? फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी होनी चाहिए? ये तो R ही रह जाएगा, क्योंकि 100 + 64 164 वो ठीक पूरा पूरा। यस सर। तो यहां बनेगा R-6 लेस देन, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 20 16 + 4। 9 है ना, ऐसी तो होगी। अच्छा अच्छा, जी सर इसमें गलत। गड़बड़ कर दिया। यस। और ये R+6, तो R-6 लेस देन 5 लेस देन डी R+6। सर, ऑप्शन डी। अब 1 और 11 बैठेंगे ना इस हिसाब से तो। यस। एक बार मैक्सिमम पे चले जाएंगे, एक बार भाई इन दोनों से 11 यस सर। और यहाँ से 6। 1 हाँ 1, सॉरी 1। तो 1 और 11 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? यस। आगे चले। यस। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा इफ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व x² = y-6 टच द सर्कल। देखो ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस पैराबोला, ये पैराबोला ही तो है अपना, क्यों बेटा? यस। और फिर उसने कहा कि इसे टच कर रहा है वो टेंजेंट, तो c की वैल्यू आपसे पूछी गई है, c बताना है। ठीक है, यस। आ रहा है बेटा कुछ पकड़ में? 95। 95। ठीक है, चलो कंसेप्ट और पकड़ते हैं। एक सर्कल, ठीक है, और एक है अपना पैराबोला। पैराबोला से जो टेंजेंट आ रही है वो सर्कल को टच करती है, यही तो कंडीशन हुई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? इसकी टेंजेंट निकालनी है मुझे 17 पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा 1 × x - y + 7/2 + 6 = 0। तो 2x - y - 7 + 12 = 0, 2x - y + 5 = 0। ये अपनी टेंजेंट आएगी, यस नो? यस। है ना? अब ये टेंजेंट इसे टच कर रही है और ये अपना परपेंडिकुलर डाल दिया, और सेंटर क्या हुआ अपना भाई?
सेंटर हो गया है अपना 4 नहीं 8 -8 और -6 yes और रेडियस यहां से कितनी बनने वाली है अपनी √64 + 36 - c 100 - c रेडियस है अपनी एक तरह से, है ना। yes sir तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी d वही तो अपनी रेडियस है yes ऐसे। तो d डलेगा अपना परपेंडिकुलर -16 + 6 + 5 अपॉन 4 + 1 इक्वल टू √100 - c और ये आ गया अपने पास 11 5 5 अपॉन √5 तो √5 इक्वल टू c इक्वल टू 95। ठीक है, yes देख लो एक बार। चले आगे, yes sir हो गया बेटा। yes sir एक सर्कल सी है, उसकी रेडियस आपको बोल दी गई 3, वो एक्सटर्नली टच करता है दूसरे सर्कल को 2 पॉइंट पर। देन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑन दिस सर्कल कट बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, वो आपसे पूछा है। रिपीट, एक सर्कल की रेडियस 3, वो दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली 2 पॉइंट पर टच करता है, तो उस सर्कल से जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा उसकी लेंथ क्या होगी, ये पूछा। ठीक है, ये जब हम सर्कल की रेडियस और सेंटर निकालेंगे, इसका पहले ये जो दिया हुआ था तो वो आ रहा है रेडियस 3 और सेंटर आया -1। क्या ये बात समझ में आ गई? yes sir जब ये रेडियस और सेंटर आ गया और रेडियस उसकी भी 3 है तो ये तो मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये भी 3 और ये भी 3, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। yes sir मिड पॉइंट हो गया तो ये सेंटर आ गया अपना। yes sir अब सेंटर आ गया तो रेडियस, वो सर्कल की इक्वेशन ऐसे नहीं निकल सकती क्या? 9 ही लिख दो सीधा, है ना, yes ऐसे। अब उसने पूछा क्या, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स yes sir इंटरसेप्ट क्या होता था, एक्स एक्सिस पे होता है 2√g² - c। एक्स इंटरसेप्ट ये होता है, तो 2 अब इसका g और c निकल जाएगा क्या? सर्कल खोल दो, इक्वेशन खोल दो इसकी। yes x² + y² - 10x - 4y, है ना, +25 + 4 = 9, ऐसे ही तो होगा क्या? yes sir तो g हो गया अपना 5, तो 25 - c कितना बचेगा, 29 9 20, 20 yes sir तो 2√5, yes डी ऑप्शन हो गया। क्यों जी, yes sir क्लियर है? yes sir चलो नेक्स्ट पे मूव कर दो बेटा, आगे चल दो बेटा। yes sir एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास होता है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे
और उसके बाद क्या निकाल देंगे हम उसका रेडियस। थोड़ा लेंदी पड़ेगा प्रोसेस, ध्यान से करना, ठीक है। Yes. एक सर्कल है, 2 पॉइंट से पास होता है, उसका सेंटर लाई कर रहा है y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 पर। चलो इसका एक रास्ता तो यह है कि भाई हम एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसा मान लेंगे ना बेटा, और एक बार 2 3 से पास, एक बार 4 5 से पास। 2 3 से पास करेंगे तो 4 9, और ये अपना हो गया 4g, और ये हो गया 6f प्लस सी इक्वल टू 0। एक एफ जी की इक्वेशन बन गई, इसे 1 ले लो, ये 2। एक एफ जी की 4 5 से, 4 से 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। एक ये हो गई अपनी, आ रहा है समझ बेटा, 2 इक्वेशन बन गई। और तीसरा Yes. सेंटर लाई करता है यहाँ पर, सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, समझ रहे हो। अब Yes. माइनस जी माइनस एफ यहाँ लाई करेगा तो 4g माइनस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0। एक अपनी ये बन गई, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करके सी हट जाएगा, इन दोनों से सी एलिमिनेट हो जाएगा, Yes. फिर एफ जी की एक इक्वेशन बन जाएगी। एफ जी की इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व होकर के एफ जी आ गया, वापसी यहां रख दोगे सी आ गया। जब एफ जी सी मिल जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस नो। Yes. Sir. अब एक और, एक थ्योरेटिकल समझ लो, मतलब थ्योरेटिकल इन द सेंस फिगर से समझने की कोशिश करूंगा मैं। अपने पास सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट ये हैं जिनसे वो सर्कल से पास हो रही है, 2 3 4 5। यस नो। इन दोनों के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो सेंटर से पास होगी, Yes. समझ में आ रहा है ना। Yes. Sir. अब ये मिड पॉइंट निकल जाएगा, मिड पॉइंट आएगा 3,4। क्यों, Yes. Sir. 3,4 हो गया। और ये जो सेंटर है वो लाई करता है, ये वाली इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, y Minus 5. माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। Yes. Sir. ठीक है ना। Yes. Sir. तो इस लाइन, ये जो परपेंडिकुलर, ये भी सेंटर से होके जा रही है, ये लाइन भी ये ऐसे करके सेंटर से जा रही है। तो ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन, एक ये और एक ये परपेंडिकुलर वाली, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा सेंटर, Yes. Sir. और फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस नहीं आ जाएगी। Yes. Sir. तो दो दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। Yes. Sir. और रेडियस आ रहा है बेटा इसका √2। Yes. ओके, Yes. Sir. चलो नेक्स्ट चले। Yes. Sir. द टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, एट द पॉइंट 2,1, इस पॉइंट पर टेंजेंट कट ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम अ सर्कल, C2 एक सर्कल बोला है, whose सेंटर इज ये, रेडियस ऑफ C2 पूछा गया है। फिर से रिपीट, टेंजेंट जो है इसकी, इस सर्कल की 2-1 पॉइंट पर कट ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम द सर्कल C2, जो इस, जिसका सेंटर है 3,-2। आपसे C2 पूछा है, यानी कि सेंटर पूछा है इसका। ठीक है बेटा। Yes. Sir. Ready. चलो लगाओ। थोड़ा पाइथागोरस वगैरह, सर्कल वर्कल की, सेंटर की कंडीशंस, इंटरसेप्ट फॉर्म, थोड़ा ध्यान से सोच के दो। The root 6.
रूट 6। तो कंडीशन क्या है कि एक सर्कल है अपना, ठीक है, और उसकी ये अपनी टेंजेंट हो गई, Yes. तो टेंजेंट बन जाएगी 2x प्लस वाई माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 बनी क्या? Yes. क्यों? Yes, sir. नहीं, तो 2 ये आएगा ना, x माइनस 2 पे प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 1। एक मिनट, ये बनेगी ना अपनी, यहां से लाते हैं, ये हो गया अपना 2x प्लस वाई माइनस x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही तो होगा, x प्लस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बनी, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? अच्छा, ये प्लस आएगा ना। ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये अपनी टेंजेंट आ गई। फिर उसने कहा कट ऑफ इंटरसेप्ट, कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ 4 लेंथ C2 सर्कल। अब इसे ऐसे कर लो और ये C2 सर्कल ले लो, है ना। ये C1 था, इसका सेंटर क्या था अपना, सेंटर लेने की जरूरत तो वैसे है नहीं, पर 1 0 है ना। Yes. अब C2 है, वो सेंटर इज 3 माइनस 2, ये हो गया 3 माइनस 2 सेंटर। और इसकी लेंथ कितनी है भाई इंटरसेप्ट की पूरे की? 4। तो ये 2 2 के 2 पीस हो गए। Yes. क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? Yes. अब इस कोड पर परपेंडिकुलर लेंथ निकल जाएगी क्या, ये वाली? ये M पॉइंट, तो C2M कैसे निकालोगे? इस पे परपेंडिकुलर डलेगा 3 से, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2। क्यों? Yes. तो ये रूट 2 आया, ये आ गया रूट 2, तो पाइथागोरस से ये r निकल जाएगी। क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 r इक्वल टू root 6. अपना रूट 6 आ गया। ठीक है ना। Yes. हाँ, तो देखो, अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इन चीजों को, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई 9 10th का भी काफी कुछ इस्तेमाल होता है जो हम बेसिक्स पढ़ के आते हैं। Yes. हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम देखते हैं ऐसा कि भाई अगर बेसिक मेरे बहुत अच्छे हैं, फॉर्मूले मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, तो ज्यादा टिपिकल भी नहीं कह सकते हम लोग, मेंस लेवल तो एटलीस्ट नहीं गए, है ना। Yes.